In this video I'm gonna show you some interesting impressive CMD tricks। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है CMD एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। इसके लिए आपको विंडो की दबानी है और यहाँ पे टाइप करना है CMD और यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन आ जाएगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। इसे आपको कर देना है पॉपअप को यस, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहली जो ट्रिक यूज करने वाले हैं वो है IP config। ओके, एंटर करते ही हमें यहाँ पे सारी नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन दे देगा कि आपका IP इस वक्त क्या है, इसका जो आप IP वर्जन 6 का जो एड्रेस है वो क्या है, डिफॉल्ट गेटवे क्या है, सबनेट मास्क क्या है। जो नॉर्मली आप यार कभी कभार IP एड्रेस देखने के लिए आपको पूरा नेटवर्क ओपन करना पड़ता है, फिर आप उसमें जाके देखते हो कि IP आपका क्या है। नॉर्मली आप यहाँ पर आके आप बिना एडमिनिस्ट्रेटर के भी ये कमांड रन करेंगे तो बिल्कुल रन हो जाएगी ये कमांड। तो गाइज ये है पहली कमांड हमारी IP config। तो सेकंड कमांड है हमारी IP config। तो कंफ्यूज मत यार, मैं वही कमांड आपको दोबारा नहीं बता रहा, /all। ओके, अब जैसे मैं एंटर करूँगा यहाँ पर मेरी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी मेरे हर चीज़ की, जैसे कि हमारा मैक एड्रेस हो गया, हमारा IP एड्रेस हो गया, हमारा IP वर्जन 4 का एड्रेस हो गया, IP वर्जन 6 का एड्रेस हो गया, सबनेट मास्क, DNS एवरीथिंग। तो सब कुछ नेटवर्क से जो भी जुड़ा होता है ये इस कमांड में हमें शो कर देता है, IP config /all। ओके, तो चलते हैं तीसरी की तरफ। तीसरी कमांड है हमारी सिस्टम। पहले मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो, तो मैं आपको बताऊंगा सिस्टम इन्फो। तो गाइस ये कमांड आपको आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन बताता है कि आपका जो मतलब नेटवर्क कार्ड क्या है, वर्चुअल मशीन जो भी है, रैम कितनी है। नॉर्मली आपके जो विंडोज़ की इन्फॉर्मेशन होती है वो नॉर्मली यहाँ पे शो करता है कि जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप, इंग्लिश है हमारी लैंग्वेज, जो मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर रखी है। यहाँ पर जो वर्चुअल डिस्क है मेरी वो इतनी है, क्योंकि अभी मैं वर्चुअल में चला रहा हूँ, दिस वाई इसलिए शो कर रहा है। होस्ट नेम सबसे पहला जो दिखा रहा है वो हैकनेट, मेरे चैनल का पहला नाम, जो मैंने चैनल यार दिखा, मैं क्यों यार स्ट्राइक से डिलीट हो गया था वो, छोड़ते हैं तो बात को इग्नोर करते हैं। चलते हैं चौथी ट्रिक की ओर। तो गाइज फोर्थ जो ट्रिक है वो हमारी है कलर लिस्ट। ओके, 1 मिनट, ठीक है। कलर लिस्ट, कलर स्पेस लिस्ट। ओके, कलर लिस्ट से आप क्या है, अपने CMD की जो टेक्स्ट जो है हमें वाइट कलर के अभी शो कर रहे हैं, आप चाहें तो इसे अपनी तरफ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखे कलर, अब आप जो भी लगाना चाहें 0 to F, ठीक है। ये चीज़ लगाने के बाद आपका जो CMD का टेक्स्ट है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको करके दिखाऊं, अगर मुझे ब्लैक चाहिए तो मैं इसे 0 कर दूंगा और ये अब ब्लैक हो जाएगा। तो एक्चुअली पीछे का बैकग्राउंड ब्लैक ही था तो शायद वो हुआ नहीं। अब मैं चाहे इसे 1 कर दूं तो ये ब्लू हो जाएगा। और आप जो भी इसे करना चाहे, जितने कलर चेंज करना चाहे अपने हिसाब से, हैकर वाली फील आने के लिए तो ग्रीन वाले करते हैं लोग, मगर आप जो भी करना चाहें, ठीक है, जो भी कलर आपको पसंद है यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके हिसाब से आप कलर कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए थोड़ी हैकर वाली फील डालने के लिए हम इसे ग्रीन कर लेते हैं। ओके, तो ये अब हो गया ग्रीन। तो गाइस जो हमें सबसे ज़्यादा काम आती है वो है हेल्प कमांड, क्योंकि हमें हर ट्रिक के बारे में पता नहीं होता कि हम उसके आगे स्लैश लगाएंगे, फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्या लगाएंगे। हम अगर उसी कमांड के बारे में जानना चाहते हैं तो हम चाहें तो उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं हेल्प से। तो आप हेल्प कमांड अगर डायरेक्टली टाइप करोगे तो आपको सारी चीज़ शो कर देगा। बट अगर आपको एक सिंपल किसी कमांड की जाननी है, उसके बारे में जानना है, हेल्प की कमांड के बारे में हेल्प लेनी है, तो जैसे कि हम मान लेते हैं कि अभी हम IP config के बारे में मानते हैं। IP कर रहा हूँ IP config। ओके, यहाँ पर मैं ये लगाऊंगा स्लैश और साथ में क्वेश्चन मार्क और एंटर। यहाँ पर ये इससे जुड़ी सारी मेरे को हेल्प जो है वो प्रोवाइड करवा देगा कि मैं इसमें क्या क्या कमांड लगाऊं। जैसे यहाँ पे एग्जाम से आपको दिख रहे होंगे IP config /all, तो सारी इन्फॉर्मेशन शो कर देता है। रिन्यू EL जो भी रिलीज है यहाँ पर आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ये पूरी हेल्प पूरी शो करता है, ठीक है। यहाँ से आप जो चाहें जैसा चाहें आप पढ़ के अपने हिसाब से उस कमांड को यूज़ कर सकते हैं, उस कमांड की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट कमांड की ओर। तो गाइस नेक्स्ट कमांड है हमारी ट्री। अब ये टेंशन मतलब हैकर वाली फीलिंग लो। अब एक्चुअली ये कमांड करती क्या है, ये हमारे जो डायरेक्टरीज होती हैं उसके अंदर जो भी फाइल्स होती हैं उसको एक ट्री की तरह, मतलब जैसे जॉइंट्स वगैरह हैं, अब ये देख लीजिए, जैसे कि एक सिंगल फोल्डर है उसके लिए एक सिंगल फोल्डर। अब वो एक वेब जो ये WBEM है, इस फोल्डर में अलग अलग फोल्डर, इसके अंदर अलग अलग फोल्डर्स फाइल्स जो भी हैं उसके अंदर जो ट्री है पूरा प्रोसेस जैसे जड़ बाय जड़ जो हमारे ट्री में होता है, एक जड़ के अंदर एक जड़, एक जड़ के अंदर एक जड़, वो यही है। तो ऐसे समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट कमांड की ओर। सो गाइज ये कमांड जो है ये आपको ड्राइवर क्वेरी करने में हेल्प करेगी। जैसे कि आपकी ड्राइवर्स होते हैं, अब अगर उन्हें चेक करना चाहें कि अगर मेरे सारे ड्राइवर जो हैं वो डले हुए हैं या फिर कोई ड्राइवर जो मुझे प्रॉब्लम कर रहा है वो कौन सा है, अगर इस बारे में आप जानते हो तो यहाँ पर ये कमांड जो है वो ड्राइवर क्वेरी और एंटर, एक मिनट, ये नहीं,
ये ड्राइवर को क्वेरी करते ही आपको सारे जो ड्राइवर्स हैं वो शो कर देगा। और इसमें से आप देख सकते हैं कि आपके कौन से ड्राइवर्स हैं वेंडर्स के हिसाब से, जो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट है और जो अलग से है NVIDIA एनफोर्स जो भी है आप देख सकते हैं, उसके हिसाब से आपके ड्राइवर्स जो हैं कंप्लीटली शो कर देता है। तो गाइज नेक्स्ट कमांड है हमारी टास्क लिस्ट। अब टास्क लिस्ट जैसे कि आपको टास्क मैनेजर के बारे में पता होगा, ये आपके सारे टास्क बता देता है कि इस टाइम पर इस PID पर इस सेशन में अब ये प्रोसेस रन कर रहा है और वो इतना यूसेज ले रहा है रैम का। जैसे कि अभी हम कमांड प्रॉम्प्ट चला रहे हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा CMD EXE कंसोल 1 पे चल रहा है। ओके, तो जो मेमोरी है वो यूज़ कर रहा है जो भी है। अब ये चीज़ आप देख सकते हैं कि इमेज नेम में जो भी हमारी सारी फाइल्स चल रही हैं वो शो कर रहा है। PID यानी हर किसी को एक अपनी पर्सनल ID मिली होती है जिससे आप चाहें तो इस प्रोसेस को किल कर सकते हैं। सो गाइस नेक्स्ट कमांड है हमारी DIR। यहाँ पर हमें क्या है, यहाँ पे हमें सारी फाइल्स शो कर देता है। जिस वक्त हम जिस जगह पर होंगे उसकी ओल्ड टोटली जितनी फाइल्स होंगी वो शो कर देगा और टोटली उसकी डायरेक्टरीज कितनी हैं यानी जितने उसमें फोल्डर्स हैं वो शो कर देता है। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको लास्ट में 3242 फाइल्स हैं, 3242 फाइल्स हैं यहाँ पर और इतने बाइट्स की हैं टोटली और यहाँ पर 100 डायरेक्टरीज हैं हमारे पास और इतनी फाइल्स हैं। तो इससे आप समझ गए होंगे कि ये कमांड क्या करती है। तो चलते हैं नेक्स्ट कमांड की ओर। अब आप चाहें तो अपना टाइटल अपने नाम का दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं जो टाइटल है स्क्रिप्टी विजय देता हूँ और एंटर करूँगा तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर का जो टाइटल है वो पूरी तरह चेंज हो गया है, स्क्रिप्टी विजय। अब जो आप मान लीजिए आप मेरे सब्सक्राइबर हो, सब्सक्राइबर, ओके, यहाँ पे आ गया सब्सक्राइबर। ओके, तो जैसे आप चाहें तो अपना टाइटल अपने हिसाब से बता सकते हैं कि अगर आप कहीं काम कर रहे हो और एक जगह पे आप नेटवर्किंग देख रहे हो, दूसरी जगह पे आप प्रोसेस देख रहे हो, तो उसके हिसाब से अपना टाइटल बना सकते हैं। सो गाइस नेक्स्ट कमांड है हमारी, अब आप हिस्ट्री देखना चाहें, आप सोचेंगे कि आपको कमांड कौन सी है वो देखनी है कि आपने कौन कौन सी कमांड्स रन करी हैं, तो आप उसकी हिस्ट्री देखने के लिए यहाँ पर चलाएंगे कमांड DOS/history। ओके, एंटर करते ही यहाँ पर जो भी मैंने कमांड्स रन करी हैं इस वक्त पे ये सारी कमांड्स हमें शो कर देगा कि हमने अब तक इतनी कमांड्स हमने चलाई हैं और ये हमारी हिस्ट्री में नोट हो गई हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। सो गाइज आप क्या है, आप अगर चाहें तो जो आपकी हिस्ट्रीज हैं वो ग्राफिकली भी देख सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको की प्रेस करनी है F7 जो आपकी कीबोर्ड के सबसे ऊपर होती है फंक्शनल कीज, उनमें आपको F7 प्रेस करना है। जैसे कि मैंने अभी F7 प्रेस की तो यहाँ पर ये हमें दिखा रहा है कि 38 कमांड हमने चलाई है और आप अप डाउन एरो से उसे ऊपर नीचे कर सकते हैं और आप चाहें तो उसे दोबारा रन करा सकते हैं। जैसे IP कॉन्फ़िग पे एंटर करता हूँ तो मैं दोबारा IP कॉन्फ़िग चला सकता हूँ। तो ऐसे ही आप F7 दबा के अपने हिसाब से जो कमांड आप चाहें तो वो दोबारा चला सकते हैं, आपको दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे ही जैसे DOS की मैंने चलाया तो यहाँ पे हमें दिख गया हिस्ट्री हमारे। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं ग्राफिकली हिस्ट्री को DOS पे, ठीक है। चलते नेक्स्ट कमांड की तरफ। अगर आप चाहें कि अपना कंप्यूटर आप ग्राफिकली नहीं, आप कमांड पे ही अपना कंप्यूटर जो है वो शट डाउन करें, लॉग ऑफ करें, रीस्टार्ट करें, तो उसके लिए भी कमांड्स हैं। उसके लिए मैं कमांड्स बताता हूँ आपको। यहाँ पर आपको लिखना है shutdown-s शटडाउन के लिए। अभी मैं शटडाउन नहीं करूँगा बिकॉज मेरी जो विंडोज़ है वो बंद हो जाएगी, सो अभी शटडाउन नहीं करना। और इसी के आगे अब अगर R लगा दोगे तो ये हो जाएगा रीस्टार्ट, और इसी के आगे अब अगर L लगा दोगे तो आपका जो अकाउंट है वो लॉग ऑफ हो जाएगा, यानी वो एक तरह से लॉक हो जाएगा, लॉग ऑफ होके वो वहीं रुक जाएगा। आप दोबारा लॉग इन करने के लिए उसमें पासवर्ड डालें, या फिर अगर पासवर्ड नहीं है तो सिंपली एंटर करके आप एंटर हो सकते हैं विंडोज़ में, ठीक है। तो ये तरीका था। बाकी अगर आप चाहें तो इसमें आप टाइम भी सेट कर सकते हैं कि आपका सिस्टम इतने टाइम बाद रीस्टार्ट हो, इतने टाइम बाद लॉग ऑफ हो जाए या फिर शट डाउन हो जाए, जो भी है आप सेकेंड्स के हिसाब से यहाँ पर टाइम लिख सकते हैं। -T का मतलब टाइम, ठीक है, -T स्पेस और जितने आपको सेकंड देने हैं, तो जहाँ मतलब मैं देख रहा हूँ 60 मिनट्स। मैं चाहता हूँ मेरा जो PC है वो 1 घंटे बाद बंद हो जाए। तो जैसे मैं एंटर दबाऊंगा यहाँ पर मुझे एक पॉपअप हो जाएगा, विंडो विल शट डाउन इन 60 मिनट्स, ठीक है। और बस यही है गाइस, यही साइड ट्रिक थी। और जो मैं अभी तक यूज़ कर रहा था इसको क्लियर करने के लिए, और जैसे कि हमें टास्क लिस्ट चल गई, अब हमें क्या है कि हम दूसरा कमांड ना खोलें, दोबारा दूसरा कमांड प्रॉम्प्ट ना खोलें। हम चाहते हैं कि ये जो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है, कंसोल है, ये क्लियर हो जाए। इसे क्लियर करने के लिए कमांड जो है वो CLS से ये जो पूरा प्रोसेस है वो क्लियर हो जाता है, क्लीन हो जाता है। इससे आपका कंसोल दोबारा फर्स्ट पे आपको क्लीन दे देगा, सो आप अपनी कमांड रन कर सकते हैं ईजिली बिना मतलब कोई प्रॉब्लम के। सो गाइस ये पूरी ट्रिक थी जो कमांड्स की